हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम सी एस जयविंदर सिंह, ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एनडीएच 3, जो कि एक हाफ ईयरली फॉर्म होता है जो हर निधि कंपनी को हर हाफ ईयर के बाद विद इन 30 डेज में वो फाइल करना होता है। दोस्तों, मेरे भी अप्रोक्स 15 कंपनी हमारे पास हैं, निधि कंपनी। तो उनके ज़्यादातर लोग एनडीएच 3 को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। यानी कि हम लोग डाटा मांगते हैं, जैसे अभी 31 मार्च 2022 एंड हुआ है और उसका एनडीएच 3 विद इन 30 डेज में जाना है, यानी कि 29 अप्रैल तक जाना है। लेकिन ज़्यादातर लोग उसको सीरियस ही नहीं लेते हैं, उसका डाटा ही प्रोवाइड नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारा एनडीएच 4 अप्रूव नहीं हो रहा। दोस्तों, अभी मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में काफ़ी सारी निधि कंपनीज के एनडीएच 4 रिजेक्ट किए गए हैं, जस्ट बिकॉज उसमें जो एनडीएच 4 रिजेक्ट किए गए हैं उसमें 4-5 क्वेरी दी गई हैं, जिसमें से एक क्वेरी ये भी है कि आपने जो भी फॉर्म फाइल किए हैं, एनडीएच 3 हो, एनडीएच 1 हो, एनडीएच 4 हो, वो लेट फाइल किए हैं। वो लेट फाइलिंग के रिगार्डिंग बेशक आपने लेट फी दी है, लेकिन आपने लेट क्यों किए? ठीक है, आप बोलोगे सर लॉकडाउन था, ये था, वो था। वो कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, ऑनलाइन है सब कुछ, तो आपको फाइल तो करना चाहिए था, आप बाहर नहीं निकल सकते थे, ये बात ठीक है, लेकिन ऑनलाइन तो फाइल कर देना चाहिए था। 2-4 दिन लेट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। आप 6 महीने बाद फाइल कर रहे हैं, 1 साल बाद फाइल कर रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं रेगुलरली, मेंबर बना रहे हैं। मेंबर बनाने के केस में आपको लॉकडाउन नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ कंप्लायंस करने में लॉकडाउन दिख रहा है, आप एक्सक्यूज ही दे रहे हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है। तो उस केस में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो निधि कंपनी की एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको कंप्लायंसेस अपने सारे के सारे टाइम पर ही करने हैं। लेट फीस किसी पर भी नहीं लगनी चाहिए। अगर लेट फीस लगती है जस्ट बिकॉज आपकी मिस्टेक की वजह से, तो आपका एनडीएच 4 रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपका एनडीएच 4 रिजेक्ट हो गया तो दोस्तों उसको अप्रूव कराने में या उसको रिकंसिडर कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हमारे पास अभी 2-3 लोग आए थे रिसेंटली, वो पहले से हमारे साथ काम नहीं करा रहे थे, उनका एनडीएच 4 रिजेक्ट हो गया है। उसमें 3-4 क्वेरी थी। एक क्वेरी एनडीएच 3 की थी कि लेट फाइल हुआ है, एनडीएच 1 लेट फाइल हुआ है, एनडीएच 4 लेट फाइल हुआ है। वो लेट का मतलब ये नहीं कि 10-15 दिन लेट हो गया, उन्होंने फाइल किया 6 महीने बाद, 1 साल बाद। भाई क्या कर रहे हो तुम? बिजनेस कर रहे हो, सो रहे हो क्या? उसके बाद में बहाने नहीं चलते हैं इस तरीके से डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आप इतना बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं कि गोल्ड लोन लीजिए, एडवर्टीजमेंट की तरह वो शो करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट भी आपको कहीं पर भी अलाउड नहीं है निधि कंपनी के केस में। सिर्फ आप अपने मेंबर्स के बीच में ही बोल सकते हैं कि हमारी ये पॉलिसी है, हम ये पॉलिसी लाने जा रहे हैं। पॉलिसी भी विद इन द रूल्स ही होनी चाहिए, अदर देन रूल्स नहीं होनी चाहिए। और जब भी हम निधि कंपनी के कंप्लायंसेस करते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में दोस्तों जो हमारे पीएनएल बैलेंस शीट बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि निधि कंपनी एक पब्लिक कंपनी है और एक ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर्स होना चाहिए। तो इतना कुछ दोस्तों होना चाहिए और तभी आप रेगुलरली कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2022 का एनडीएच 3 आप 29 अप्रैल तक फाइल करना होगा। अगर नहीं फाइल होता है तो आपको लेट फी तो लगेगी, लेकिन और भी काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि विद इन द टाइम ही ये हो जाए, लेट फीस ना लगे। 1-2 दिन लेट होता है तो कोई सुनिए, लेकिन ज़्यादा लेट ना हो। तो दोस्तों, अगर फाइल कराना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से भी कनेक्ट हो सकती हैं, या आप जहाँ जो भी आपका कंसल्टेंट है आप उससे फाइल करा सकते हैं, लेकिन लेट ना करें। लेट करने पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।